आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क जी मीडिया और मैं हूं अमीश देवगुन। और आज मेरे साथ बिग एनकाउंटर में एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्पिरिचुअल गुरु, आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री श्री रविशंकर जी। श्री श्री जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में, जी बिजनेस में। सबसे पहला सवाल, आप स्पिरिचुअल लीडर है, मैं आपको लीडर बोलता हूं और गुरु तो है ही आप, लेकिन आप राजनीति में भी अच्छा दखल रखते हैं। आप अध्यात्म, राजनीति, समाज सेवा और उसके साथ साथ अभी जो कुछ आपने इराक में किया, दुनिया की चिंता कैसे कर लेते हैं? ये तो अपना कर्तव्य है। स्पिरिचुअल फील्ड ही ऐसा है, आध्यात्मिक क्षेत्र ऐसा है, ये हर क्षेत्र में इसको दखल देना पड़ता है, हर क्षेत्र में इसका प्रयोजन है। इसलिए हमें इस सब क्षेत्र में कार्यरत रहना ही पड़ेगा। हम तो अपना कर्तव्य निभाते हैं और क्या। क्या आपको लगता है कि आपको पुश भी मिलती है? देखिए, आप कोई अच्छी चीज देखते हैं तो ये तो नहीं कहते मैं अच्छा वो टीवी प्रोग्राम देखा अपने तक के रखूंगा, बांटते हैं ना, सबसे कहते हैं, तो ये स्वाभाविक है। अपना नेचर में ये है कि जब भी हमको कोई चीज उपलब्ध होती है उस उपलब्धि को सबके साथ बांटने का मन करता है। अब आप इंडिया की बाउंड्री से बाहर भी जा रहे हैं, भारत की सीमाओं से बाहर भी काम कर रहे हैं, क्यों? देखिए, भारत एक देश है जो हमेशा कहता आया वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारी एक परिवार है जी। और हम अपने इंटरेस्टिंग मैं बात भी बताता हूँ, एक जी मीडिया का भी जो लोगो है वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, वर्ड इज वन फैमिली, जी मीडिया, जी एंटरटेनमेंट। हम भी देखिए तो तब तो देखिए वो ये पुरातन अपना ये जो उक्ति है वसुधैव कुटुंबकम, उसी पथ पर हम लोग चल रहे हैं जी। चलिए, क्योंकि ये बिजनेस चैनल है, एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है स्पिरिचुअल टूरिज्म इंडिया में बढ़ेगा आने वाले टाइम में? हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, बट देयर इज अनदर साइड ऑफ इंडिया व्हिच इज स्पिरिचुअल इंडिया। व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नो, इट्स वेरी नेसेसरी, यू नो, इंडिया इज द स्पिरिचुअल वेल्थ। अब देखिए, ग्रीस जैसे छोटा सा देश है, वहां 12 मिलियन लोग जाते हैं एज टूरिज्म। हिंदुस्तान में 4 मिलियन लोग आते हैं, तो कोई बात नहीं। तो हमारे यहाँ स्पिरिचुअल टूरिज्म यदि डेवलप होता है, यदि भारत की जो इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी, बढ़ेगी। और यहाँ बहुत कुछ है लोगों को देखने के लिए, मगर कमी क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, प्रॉपर टूर गाइड्स नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है लोगों को जाके रहने का। हमारी सारी तीर्थ स्थान देखिए कितने गंदे रहते हैं, वहाँ गंदगी बहुत है, सफाई की कमी तो आपकी पसंद की सरकार है, मोदी सरकार है, अब आप करवाइए काम। नहीं, देखिए, कोई सरकार कर जाएगी ये नहीं जी, ये जनता जुड़ के करेगी तभी होगी काम, तभी होगा काम। चलिए, एक और चीज, स्पिरिचुअल इंडिया की हमने बात की, तो स्पिरिचुअल इंडिया का एक ब्रांड एम्बेसडर भी होना चाहिए, तो व्हाई नॉट श्री श्री रविशंकर बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्पिरिचुअल इंडिया? व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? देखिए, ये सब उपाधियां, टाइटल सब लेके घूमने का कोई फायदा नहीं। हम है ही भारत का एम्बेसडर, तो हम कब से बने हुए हैं। और मैं समझता हूँ भारत का हर बच्चा भारत के एम्बेसडर बने, तो यहाँ के हर नागरिक एम्बेसडर बने। नहीं, एक आदमी को लीड लेनी पड़ती है, एक आदमी को आगे बढ़ना पड़ता है। योगा में बाबा रामदेव आगे बढ़े, स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़े। अब आपको नहीं लगता अब टाइम है कि अब आपको वो तो कर ही रहे हैं हम लोग जी। चलिए, अगला सवाल, आपने बोला कि हमारे बहुत गंदगी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान शुरू करा है, क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत। क्या आपको लगता है ये अपने मुकाम तक पहुंच सकता है? एज अ थिंकर, एज अ स्पिरिचुअल लीडर, व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? जरूर पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। यदि सेलफोन घर घर पहुंच गया है, दंत मंजन घर घर पहुंच गया है, और जीन्स और शूज जगह जगह पहुंच गए, गांव गांव जी। शूज कहाँ पहनते थे हमारे देश में? हम देखिए गांव गांव में तो शू पहनते हैं। तो ये कल्चर की बात है, ये मैसेज वहां तक पहुंचाने की बात है। भाई, साफ सुथरा रखिए, लोगों को इस तरह की मानसिकता बनाए,
होएगा जरूर। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, खासतौर पर ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है, काफी लोगों का कहना है कि बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं सफाई को लेकर, दावे बड़े बड़े हो रहे हैं। इट इज मोर सेड एंड लेस डन। वो उनका ऑब्जर्वेशन होगा, उसमें कुछ अंश सच भी हो सकता है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा दृष्टिकोण न रखो। ये तो कोई तुक नहीं है इस बात पे। सोच बड़ी हो, फिर काम उसके पीछे बड़े काम भी होएगा साथ में। आपको लगता है विजन बड़ा होना चाहिए? इंटरेस्टिंग आपने बात बोली, विजन बड़ा होना चाहिए। अच्छा देखिए, स्वच्छ भारत का विजन बढ़िया विजन है, उसमें कमी क्या जी, गलती क्या है? हाँ, तुरंत रातों रात नहीं हो जाएगा स्वच्छ भारत, उसमें तो काफी लोगों को लगना पड़ेगा, काम करनी पड़ेगी। 7 महीने की मोदी सरकार हो चुकी है, क्या आपको लगता है विजन बड़ा है? क्या कहना चाहते हैं? आपने इस सरकार को लाने में मदद भी करी मोदी जी की एक तरह से। हम तो वोटर अवेयरनेस किए हैं, बहुत जगह वोटर अवेयरनेस कैंपेन किया, लोगों को कहा घर में आलसी बन के मत बैठो, उदास होके मत बैठो, आगे चलो, अपना अभी आपको अधिकार चलाओ। ये तो अभी आपको इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक अवार्ड भी दिया। करेक्ट, सही है। तो इस बात पर हम लोगों ने जोर दी इलेक्शन में भाग लेने के लिए, ये जरूरी है। मगर मैं कुछ समय दूंगा, ये बहुत कम समय है, 7 महीने तो कुछ भी नहीं है। किसी को भी एक कुर्सी पे आने पे उसको संभालना, समझना, संभालने में समय तो लगता है। अब देखिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लिए हैं स्वच्छ भारत अभियान, ये ओवरनाइट की बात नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। मैं तो समय दूंगा। आप लोग ठीक चल रही है वैसे सरकार, मोदी सरकार ठीक काम कर रही है, ठीक चल रही है? हाँ, अच्छी दिशा पर पांव चल पड़ा है जी, अच्छी दिशा पर ये पहली कदम रखे हैं, तो लगता है सब देश ठीक ही चलेगा इससे। इन 7 महीने में आपको लगता है कि ये चीज होनी चाहिए थी, दैट वाज नेसेसरी, जो मिस आउट करी इस गवर्नमेंट ने? कैन यू नेम इट वन? नहीं, जैसे मैंने कहा ना, 7 महीने बहुत कम समय है परखने के लिए। जैसे हम कहते हैं कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जनता सब मिलजुल के करे काम, तो वो काम संभव होता है। अवेयरनेस क्रिएट की जाए, अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और ये भ्रष्टाचार की भी बहुत बड़ी मुद्दा है, समस्या है देश में। जी, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे से भी सरकार पर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पे भी बहुत आशा है, तो उस पर भी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। चलिए, अब मैं आता हूँ, एक बहुत बड़ी चर्चा थी कि सरकार आपको पद्म अवार्ड देना चाहती है, लेकिन आपने इनकार कर दिया, क्यों? इन अवार्डों के लिए बहुत लोग लाइन लगे हुए होते हैं, और उनको वो बड़ी मोटिवेशन की बात होती है, किसी और को मिले, वो उससे प्रेरित होकर के देश का अच्छा काम करे। हम तो कर ही रहे हैं। पर सरकार आपको सम्मानित करना चाहती थी आपके अच्छे काम के लिए। देखिए, मैंने तो यही कहा, और बहुत लोग हैं जिनको आप सम्मान करोगे तो उनसे और अच्छा काम होगा, उनसे करिए। या फिर आपको लगता है आपको भारत मैं तो वैसे कर ही रहा हूँ आपको, या फिर आपको लगता है आपको भारत रत्न मिलना चाहिए? ना, ऐसा कुछ नहीं। मुझे ये है कि हम तो एक सेवक के रूप में देश का काम देखते हैं और करते रहेंगे। उपाधि के पीछे हमारा कभी नहीं रहा कुछ। जी, चलिए, मैं दोबारा मोदी गवर्नमेंट पे आता हूँ। आप कई अलग अलग देशों में जाते रहते हैं, क्या आपको लगता है लास्ट 6-7 मंथ्स हमारे देश के प्रति, इंडिया के प्रति, भारत के प्रति, वर्ल्ड का आउटलुक थोड़ा चेंज हुआ है? अभी कुछ दिन पहले ओबामा साहब भी इंडिया आए हुए थे। हाँ, ये तो साफ है। क्या फर्क दिखता है आपको? दुनिया में देश की जो ये सम्मान बड़ी, जी, ये तो जरूर एक फर्क आया है। रेस्पेक्ट फॉर इंडिया हैज रियली रीच्ड अ डिफरेंट लेवल। वाई, क्या रीजन दिखता है आपको इसके पीछे? एक तो हमारा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी आए और इन्होंने जिस तरह से प्रोग्राम्स पेश करी, दुनिया के साथ पीआर बनाया, अच्छा लोगों के साथ संपर्क बनाया, जी, ये बहुत बड़ा कदम है। और एक इमेज परिवर्तन हुआ देश का, ऐसे देश की चेहरे के बारे में एक प्रेजेंस महसूस हुआ। चलिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद हम जब वापस लौट के आएंगे तो बात करेंगे कि आखिरकार आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर
स्पिरिचुअलिटी की जरूरत क्यों है उसकी हम बात करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ कुछ दिल्ली इलेक्शंस की भी बात कर लेंगे। आज हम एक्सक्लूसिवली बात कर रहे हैं बिग एनकाउंटर में श्री श्री रविशंकर के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बिग एनकाउंटर, स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल गुरु श्री श्री रविशंकर के साथ, और मेरे साथ वो लगातार बने हुए हैं। अब श्री श्री जी, अब हम इस दौर में बात करते हैं कि आखिरकार स्पिरिचुअलिटी की जरूरत कॉर्पोरेट कल्चर में क्यों है? बहुत आवश्यक है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतना तनाव है जी, इतना मिसट्रस्ट है जी, अनसर्टिनिटी है जी, इन सब से व्यक्ति को झेलना हो तो कुछ अंदरूनी शक्ति की जरूरत पड़ती है। और बिजनेस में हमेशा इंट्यूटिव एबिलिटी की बहुत प्राधान्यता है, ताकि आपके मन में सही इंट्यूशन आए, आप सही ढंग से काम कर सके, सही इन्वेस्ट कर सके और लोगों के साथ व्यवहार करने में मधुरता बने। तो ये सब स्पिरिचुअलिटी क्या है, इससे माने ध्यान, ये सब योग ध्यान सब ये सब करने से क्या होता है, व्यक्ति के एक व्यक्तित्व में फर्क दिखता है और एक व्यवहार में मधुरता आती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है और मन प्रसन्न रहता है। देखिए, प्रसन्न व्यक्ति के साथ कोई भी बिजनेस करना पसंद करता है। और ये व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ापन हो किसी में, क्योंकि हमारी टैगलाइन है जी बिजनेस आपका फायदा। आपको लगता है इससे फायदा भी होता है, प्रॉफिट भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल, व्यक्ति के व्यवहार से तो उसका वो होता है ना। तो ये स्पिरिचुअलिटी वही है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को मधुर बना दे जी, आप और तीक्ष्ण बना, बुद्धि तीक्ष्ण रखें। चलिए सर, ये बताइए, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू यू? See, as I said, in today's world, it gives the much needed zeal and enthusiasm in entrepreneurs. And then it helps one to manage the pressure. कोई भी entrepreneur हो, इनको कई तरह की प्रेशर होती है, मेंटल टेंशन होता है। अगर कोई तो जब तक अंदरूनी एक बल है, मजबूती नहीं है, बल नहीं मिलता है, तो आदमी टूट जाता है। अगर कोई बिजनेस नहीं कर रहा, वो कहीं पर जॉब कर रहा है, उसको भी इसका बेनिफिट होता है? हाँ, कैसे? देखिए, गरीब आदमी के लिए भी स्पिरिचुअलिटी था कि इट डेवलप्स द सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाता है। और जो अमीर आदमी के लिए भी चाहिए, उसको एक बड़ा दिल देता है, तो वो ज्यादा कॉर्पोरेट। नहीं, मैं आपको बता दूं, आजकल यंगस्टर्स की एक प्रॉब्लम होती है, उनकी प्रॉब्लम होती है कि दे वांट टू ग्रो। वो वर्क हार्ड भी करना चाहते हैं, ग्रो भी करना चाहते हैं, लेकिन कई बार फेलियर हाथ में आ जाता है। तो वो फेल्यूर को संभालना, उसको कैसे मेकिंग इट एज ए स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस, ये चीजें आपको अध्यात्म। आपको लगता है इट इनकरेजेस देम? डू यू थिंक सो? यस, डेफिनेटली। ओके, इट गिव्स देम मच नीडेड एनर्जी okay, to bear the losses, to bear the failures and think creatively even in that moment. Okay. Instead of getting nervous breakdown and hospital में भर्ती हो जाते हैं लोग, जब भी इस तरह की कुछ होता है जी, वो आदमी को टूटने से बचाता है। आपको लगता है आदमी को टूटने से बचाता है? चलिए, एक और चीज है, विषय है जिस पर मैं चाहूंगा कि आप जरूर बोलें। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि एक फिल्म आई पी के उसका बहुत विरोध होना शुरू हो गया, धर्मांतरण को लेकर, कन्वर्जन को लेकर एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई। क्या आप इन तमाम विषयों पर आप क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज योर मैसेज टू इंडिया? व्हाट इज योर मैसेज टू इंडियन सोसाइटी? कि इंडियन कल्चर सोसाइटी कैसा है, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण जैसा लगता है जी। कुछ अंधविश्वास है, कुछ गलत लोग भी है जो फेथ का, धर्म का गलत फायदा उठाते हैं। मगर वो सिर्फ रेत ही रेत नहीं है, इसमें बहुत से चीनी भी है, बहुत से ऐसे तत्व है, ज्ञान है हमारे भारतीय जो पुरातन दर्शन चीजों में और परंपरा में। कितने सारे हमारे देश के ऋषि मुनि हुए हैं, संत हैं आज भी। तो हमें इन दोनों को देख के फर्कना है, एक साथ सबको एक कूड़े में नहीं डाल देना चाहिए।
पर आपको धर्मांतरण पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लग रहा है जो कंट्रोवर्सी हुई, व्हाट वाज दैट, इट वाज गुड, बैड? देखिए धर्मांतरण तो ये होना चाहिए कि अहिंसा से हिंसा से अहिंसा की तरफ। ओके। और जो एक दिमाग से दिल के ओर लोगों को चलना चाहिए। धर्मांतरण का यही है कि सब धार्मिक बने, भ्रष्टाचार से दूर हो, लोग एक समाज में एक अपनापन हो। देखिए हमारे देश में वैविध्यता को हम हमेशा सम्मान देते आए हैं। जी जी। जब कुछ लोग कहते हैं हमारे भगवान ही सबसे बड़े हैं, बाकी सब गलत हैं, झूठे हैं, तो ये भारत के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। भारतीय जो दृष्टिकोण है जी, इसमें वैविध्यता में एकता। श्री जी काउंटर क्वेश्चन है इसके ऊपर, क्या आपको नहीं लगता सेकुलरिज्म इज वन साइडेड? क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका कहता है कि सेकुलरिज्म को हम एक चश्मे से ही देखते हैं। नहीं, वो सही है। सेक्युलरिज्म माने सबके लिए होना चाहिए जी, वो सभी धर्म के लिए, लोगों के लिए। जी। और आपको लगता है कि एंटरटेनमेंट में, स्पोर्ट्स, देखिए हमारे देश में एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, फिल्म में सब जगह आजकल क्या कर रहे हैं, कोई तिलक लगा के आता है तो वो बदमाश होगा। जी तो इस तरह से अपना भारतीय जो परंपरा, धर्म की जो मूल बातें हैं, इसको आघात पहुंचने की उसमें तुले हुए हैं। जी मुझे इसमें एक बात ये आता है, समझ में आता है, जी लाखों यंगस्टर्स जी ये ड्रग्स और अल्कोहल छोड़ करके धर्म के मार्ग पर आ रहे हैं। जी। ये जो ड्रग लॉबी है ना, उसके लिए बहुत बड़ा आघात लगता है। ओके। तो ये जो ड्रग लॉबी है, क्राइम लॉबी है, ये लोग नहीं चाहते यंगस्टर्स जाए, तो वो ये पाठ पढ़ाते हैं सबको, सारे गुरु सब बेकार है, सब धर्म बेकार है, और तुम इस सब छोड़ के, माने ये छूट जाए जी, जी। तो उनको पढ़ने के लिए कुछ नहीं, फिर ड्रग्स पे जाते हैं लोग। जी, बड़ा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है यंग इंडिया के लिए। मैं अब आता हूं एक ऐसे सवाल के ऊपर, वो सवाल आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मैं दिल्ली इलेक्शंस के ऊपर आ रहा हूं और मैं एक बड़ा सीधा सवाल, दिस इज अ स्ट्रेट क्वेश्चन। ये सवाल डॉक्टर किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल, आपने इन दोनों के कई बारी जब भी ये उपवास पे बैठे, आपने इनके उपवास भी तोड़ाए। आप किसकी तरफ है, कौन जीतना चाहिए? देखिए दोनों को हम जानता हूँ अच्छे से, दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। मगर मैं कहूँ एक धार्मिक गुरु होने के नाते, एक जैसे जर्नलिस्ट, आपसे कोई पूछे जी, आप जी चैनल, जी बिजनेस, आप बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, आप क्या जवाब दोगे? हम तो सर रिपोर्टिंग करते हैं, हम जो खबर आती है उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। आप कहोगे हम किसी के नहीं है जी, है ना। ऐसे ही स्पिरिचुअल लीडर भी सबके होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। जी। लेकिन बेटा आपने एक तरह से मोदी जी का अच्छा खासा साथ दिया आपने। देखिए जो भी अच्छा काम करते हैं उनके साथ तो हम देंगे। चलिए मैं इस सवाल को अलग ढंग से पूछता हूँ, आपकी नजर में आप जो भी पूछोगे मैं ये कहूंगा, हमारी ये फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों को ये कहें आप अपना सोच समझ के मतदान अपना चलाए। बिल्कुल। लेकिन अच्छा से आपने दोनों को जानते हैं, अब आपके, मैं अगर ये बोलूं दोनों आपके चेले हैं, तो अच्छा चेला ज्यादा कौन सा है, किरण बेदी या अरविंद केजरीवाल? दोनों में से अच्छा सीएम कौन सा होगा? नहीं, देखिए ये तो लोगों को निर्णय करना पड़ेगा। लोग निर्णय करेंगे, देखेंगे, उन लोगों ने दोनों को देखा है, लोग अपना निर्णय ले लें, बताएं, और उस हिसाब से वो जाके जरूर मतदान दें। अच्छा, ये दोनों अन्ना हजारे के भी चेले रहे हैं, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल। अन्ना हजारे साहब के कई लोग अब राजनीति में आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? नहीं, मुझे लगता है अच्छा है। देखिए जो लोग बहुत देश को सेवा किए हैं, जैसे किरण जी ने 40 साल इन्होंने बहुत, और वो राजनीति में आए, अच्छा है, और लाभ, देश को लाभ मिले उससे, जी बहुत अच्छा है। जी चलिए, मेरा अगला सवाल होगा, क्या आपको लगता है कि मौजूदा परिस्थिति के अंदर जिस दौर से इस समय दिल्ली गुजर रही है, आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि वोट करना चाहिए, वोट करना चाहिए, क्या आपको लगता है कि दिल्ली के इलेक्शंस में केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी एक टफ फाइट है,
और आपकी नजर में, आपकी अपनी नजर के अंदर इन दोनों में से मैं दोबारा ये सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, आप घूम फिर के वही प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बेहतर डिलीवरी दिल्ली के लिए कौन कर सकता है? वो जनता डिसाइड करेगा जी, मैं जनता को बोल रहा हूँ, तो आप डिसाइड करो, आप दोनों को परखो, दोनों को देखो और आप अपना निर्णय लीजिए। जी, जनवरी में जब आपका एक कार्यक्रम नोएडा में हुआ था, तब आपसे डॉक्टर किरण बेदी मिलने आई थी। हाँ, मिलने आई थी। जब हम आई वॉज पासिंग थ्रू जी, जम्मू से बेंगलुरु आते वक्त दिल्ली में थोड़ी समय रुके हुए थे, हम आई थी। तो उन्होंने क्या आपसे समर्थन मांगा था उस समय कुछ? देखिए, जो भी हमारे पास आते हैं, आशीर्वाद मांगने आते हैं, मैं सबको ब्लेसिंग देता हूँ। जी, आप केजरीवाल साहब को भी ब्लेसिंग देते हैं? हाँ, जो भी मांगने आते हैं उन सबको देता हूँ। चलिए, आप अन्ना के भी करीबी रहे और अन्ना हजारे साहब ने बोला है कि मैं अपने दोनों शागिर्दों से 5 फीट की दूरी रखता हूँ। क्या कहेंगे आप इस पे? हाँ, ठीक है, वो उनका मत है, उनका ये रुचि है, वो ठीक है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति आजाद है अपना स्टैंड लेने का। तो इस तरह से अन्ना ने स्टैंड लिया, वो उनका तो पहले से ऐसी स्टैंड रही है। चलिए, दिल्ली में आपको सबसे बड़ा इलेक्शन का मुद्दा क्या दिखता है? सबसे बड़ा आपको लगता है दिल्ली में इलेक्शन का मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? क्योंकि यमुना की सफाई भी है, बिजली भी है, पानी भी है, आपको सबसे बड़ा मुद्दा? सीमापुरी जाओगे तो वहाँ एक अलग मुद्दा है, मंगोलपुरी जाओगे तो वहाँ एक अलग मुद्दा है। जी, तो वो लोग अपने मुद्दे को लेके वो बताएंगे और राजनेता अलग अलग इलाके में जाके उसी मुद्दे पर वो लोग भी बात करने लगेंगे। जी, चलिए, बिल्कुल मैं आखिरी दौर में हूँ इस अपने एक तो जरूरी है जी, दिल्ली में सुशासन की आवश्यकता है। फिर मैं पूछता हूँ, कौन देगा सुशासन आपको लगता है? वो जनता सोच के डिसाइड। लेकिन आप मोदी के करीबी हैं, बीजेपी उम्मीद कर रही है आप किरण बेदी को सपोर्ट करेंगे? हाँ, मैंने बताया ना आपको, मैं तो कहूंगा कि अच्छे लोग आगे आए और उनको मौका मिले देश को संभालने का। जी, चलिए, मेरा आखिरी सवाल होगा श्री जी आपसे। आपको लगता है कि कंट्री एक प्लस साइड की तरफ जा रही है? बिल्कुल। या फिर आपको लगता है कि बिल्कुल प्लस साइड पर अभी जा हम रहे वहीं खड़े हैं? हैं जहां पर हैं? हाँ, नहीं, प्लस साइड पर जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी, एक नया उमंग जगी है, आत्मविश्वास बढ़ा है लोगों में और बिल्कुल एक उत्साह जिसको मैं कहता हूँ, युवकों में भी मैं देख रहा हूँ, गाँव में भी देख रहा हूँ, वो उत्साह है। और भगवान भला करे ये उत्सव बना रहे और काम तेजी से बढ़े, ये मैं चाहूँ। चलिए, और ये थे श्री रविशंकर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया श्री जी, आपने हमें समय दिया और हमसे बातचीत की। अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और साफ कहते हैं जनता जिसे अच्छा समझे उसे वोट दे, और साथ में ये भी कहते हैं कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अकेले सरकार नहीं कर सकती, सबको साथ आगे बढ़ना होगा। तो ये थी आज की एक्सक्लूसिव मुलाकात बिग एनकाउंटर में श्री रविशंकर के साथ। आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क जी मीडिया। नमस्कार।